हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 एंड आज हम बात करने वाले हैं इसके 1 ईयर ओनरशिप की। एंड 1 ईयर में ये बाइक अराउंड 13,000 किलोमीटर्स के आसपास चल चुकी है। तो हमारे साथ हैं पीयूष भाई, जिनकी ये बाइक है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने ये बाइक कैसे डिसाइड की और कैसे इसका प्लान किया। ये बाइक मैंने लास्ट ईयर डिसाइड की थी परचेज करने को। एक्चुअली मैं रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शुरू से ही, जब से मैंने बाइक हम्म। चलाना सीखी और इसलिए शौक हुआ। तो मैं एक ट्रैवलिंग राइड पे गया था जयपुर, वहाँ पे मैंने रेंट पे थंडरबर्ड बाइक ली थी। हम्म। अ, वहाँ से मुझे क्रेज़ डेवलप हुआ था थंडरबर्ड और क्रूजिंग बाइक्स का। तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल गो विद थंडरबर्ड, हम्म। बट जब मैंने परचेज़ करना चाहा तो वो उस समय बंद हो गई थी। हम्म। तो लास्ट ईयर मैं जब गाड़ी डिसाइड कर रहा था तो मीटियोर नई लॉन्च हुई थी उस समय, तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विद मीटियोर। तो इस तरह से मीटियोर 350 आपने प्लान की। तो आपने इस बाइक को 1 ईयर राइड किया है, तो आपको कैसा फील आया? क्या चीज़ें इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें जो लगी मुझे, इसकी क्रूजिंग। हाँ। इसका क्रूजिंग नेचर बहुत ही प्यारा है। और एज अ राइडर अगर आप 400 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स, हुँ। 1000 किलोमीटर्स की राइड अगर ऑन एन स्ट्रेच करते हैं, मतलब कुछ घंटों का हॉल्ट लेके, हुँ, हुँ। तो आप कभी भी कोई किसी प्रकार की आपको थकावट नहीं होगी, हुँ, आप हुँ। बोर्डम नहीं महसूस करेंगे। हुँ, हुँ। क्रूजिंग में गाड़ी बहुत ही अव्वल दर्जे की क्रूजिंग बाइक। एंड जो इसकी पावर डिलीवरी वगैरह है, उसको आप कैसे रेट करेंगे इसकी? पावर डिलीवरी इसकी अच्छी है। मैंने इसको 100 और 120 किलोमीटर्स पर आवर तक की थ्रॉटल लिया हुआ है मैंने हुँ, इसका। हुँ। और 100 अबव 80 जाने पर एक चीज़ जो लैग करती है, जहाँ मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, वो है पावर का। हुँ। जो पावर थोड़ी-सी वहाँ पे उस सेगमेंट में पावर थोड़ी-सी इसमें अगर बढ़ा दी जाए, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएँगे पावर डिलीवरी में यहाँ पर थोड़ा-सा भाई को लैग देखने को मिला जब वो 100 या 120 के अराउंड जाते हैं तो। एंड बाकी ओवरऑल बाइक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि उन्होंने बताया, रॉयल एनफील्ड के लवर हैं। एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सस्पेंशन वगैरह की एंड सीटिंग कंफर्ट वगैरह की। तो आपको इस चीज़ में बाइक कैसी लगी? सीटिंग में बाइक बहुत ही अच्छी है। हुँ, जो हुँ। हमारा मेन राइडर है उनके लिए जिन्होंने टूरिंग सीट दी हुई है, वो एक बहुत हुँ, ही कंफर्टेबल सीट दी हुँ, हुई है। और एक सिर्फ ओनली राइडर के लिहाज से, या सिर्फ सिंगल राइडर अगर है, तो उसके हुँ, लिए गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। हुँ, हुँ। बात करें अगर पिलियन राइडर की, जिनको लेके मैं काफ़ी दूर-दूर राइड किया है, तो हाँ, पिलियन राइडर्स ने ये बताया है, कुछ राइडर्स ने बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिए हैं। हाँ। उसमें बहुत ही तरह के राइडर्स हैं, बहुत तरह के पिलियन राइडर्स हैं। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स थे, रिस्पॉन्स ये थे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो बैकरेस्ट है, वो हाँ, थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है। आप ज़रा इसका बैकरेस्ट दिखाएँ सबसे पहले। यहाँ पर कुछ ऐसा बैकरेस्ट आपको इसका मिलता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाऊँगा इसकी जो पिलियन सीट्स है, थोड़ा-सा यहाँ पर छोटी। तो अगर हेल्दी इंसान है तो उसको थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट यहाँ पर फ़ील हो सकता है। हाँ, तो मैं पिलियन राइडर्स में मिक्स्ड रिस्पॉन्स यही थे कि कुछ लोगों ने ये रिस्पॉन्स बताया कि बैकरेस्ट की वजह से थोड़ा-सा हाँ, अनईज़ी या थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगा है। और हाँ। कुछ लोग ने बताया कि वो बहुत ही एप्रोप्रिएट था, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं था। हुँ, तो हुँ। मेरे हिसाब से जो हमारा प्राइमरी राइडर है, उसके लिए कम्फर्ट एकदम सही है। हुँ, और हुँ। जो पिलियन राइडर है, उनके लिए मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस है। तो जो बैकरेस्ट है, वो थोड़ा-सा इसका अगर थोड़ा-सा और पीछे की तरफ होता, हुँ, जैसा कि हुँ। मतलब आउट ऑफ रॉयल एनफील्ड हाँ, बहुत सारे हाँ। लोग एंगल लगवा के थोड़ा बैकरेस्ट हाँ, पीछे थोड़ा-सा करवाते हैं। ये हाँ, बैक साइड में शिफ्टेड शिफ्ट होता। होता, तो एक थोड़ा-सा और इसका जो स्पेस इस सीट का आपको जो है स्पेस यहाँ पर स्पेशियस और मिलता। बढ़कर मिल जाता है। जैसा कि कहना चाह रहे हैं कि ये अगर यहाँ से थोड़ा-सा जस्ट थोड़ा कुछ इंचों इधर का, तक होता, कुछ तो ये सेंटीमीटर्स, सीट्स कुछ इंचेस अगर थोड़ा-सा इसकी पीछे लेंथ होता, बढ़ जाती, तो इससे आपको कंफर्टेबल ज़्यादा होती है सीट्स। ज़्यादा मिलता। ओवरऑल इस ये टूरिंग के लिए और राइडिंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हुँ। बाइक है। बाकी सस्पेंशन आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सस्पेंशन इसके बहुत ही अच्छे हैं। मैंने हाँ, कई ऑफ बीट जगहों पे ऑफ राइडिंग में इसको हाँ। राइड किया हुआ है। और दोनों ही जगह ऑन स्ट्रीट और ऑफ लोकेशंस में, ऑफ हुँ, राइडिंग हुँ। लोकेशंस में सस्पेंशन से बहुत ही अच्छा काम किया हुँ, है। हुँ। ग्राउंड लेवल्स जो इसका देखते हुए हाँ, हाँ। सस्पेंशन बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छे। एंड इसके बाद अगर आगे बढ़ें, तो जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है इतना हैवी इंजन लेने के बाद कि इसका माइलेज वगैरह क्या मिलेगा? तो आपने इस पे क्या माइलेज इस बाइक से लिया है? मुझे कंपनी द्वारा जो क्लेम माइलेज था वो 35 का था एट द टाइम ऑफ हाँ, हाँ। परचेज़। और मैंने इसको खुद भी अपने एंड से इसको मैंने मेज़र किया था। एक सॉर्ट ऑफ मैंने इसको मतलब विटनेस किया था। हुँ, हुँ। तो मैंने किसान पथ पे इस बाइक को राइड किया था विदिन मतलब आफ्टर
एम्प्टिंग द फ्यूल टैंक, और फिर मैंने इसमें एग्जैक्टली 1 लीटर फ्यूल पोर रिफ्यूलिंग किया की। था। तो एग्जैक्टली 35 किलोमीटर्स के बाद ही ये बाइक रुकी। तो सोचिए यहाँ पर कितनी बड़ी चीज़ है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है वो माइलेज एग्जैक्ट जो कस्टमर उसको राइड कर रहा है उसे मिल रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे इसमें आपको मेंटेनेंस इसका क्या इस पर कॉस्ट आपको करना पड़ा। मेंटेनेंस इसका काफ़ी इकोनॉमिकल है एज ऑफ नाउ। अभी तक मेरी गाड़ी अभी 2 साल वारंटी के अंदर ही है, जैसे कि हम्म मेरी बाइक को 1 ईयर ही हुआ है। हम्म और तो इसका मेंटेनेंस मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल लगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। हम्म क्योंकि बहुत सारे मतलब मैंने इसमें कोई आउट ऑफ द सर्विस या आउट ऑफ द शोरूम कोई हम्म कोई एक्सेसरीज वगैरह नहीं लगवाई है। हम्म नॉर्मल ही जो अपनी रूटीन और पीरियोडिकल जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो हम्म पेड रॉयल एनफील्ड ने दी थी, हम्म वो उसमें अवेल करवाई है। तो उसमें भी जैसे आप इंजन ऑयल की अगर बात कर लें, या एयर फिल्टर की बात कर लें, या और किसी स्प्रे की, ल्यूब्रिकेंट की बात कर लें, चेंज पाउडर की, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगे, इकोनॉमिकल लगे। तो तो मेंटेनेंस के लिहाज से यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से बाइक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल बन जाती है। अगर आप इतना हैवी इंजन ले रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप खर्च करेंगे, बाकी उसके बाद आप ईज़ी इसके कॉस्ट को बियर कर पाएँगे। और बाकी अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं, इस तरह की बाइक ओन करते हैं, तो इतना तो खर्च कर ही सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, इसमें आपको हैलोजन बल्ब्स देखने को मिलते हैं इसकी लाइट्स में। तो आप ये बताइए लाइटिंग वगैरह कैसी यहाँ पर लगी नाइट में आपको विज़न वगैरह कैसा मिलता है इसमें? लाइट्स इसकी अच्छी हैं, बहुत ही। और सबसे अच्छा पॉइंट एक इन्होंने दिया क्रूजिंग बाइक के लिए, हुँ, हुँ। कि जो ज़्यादातर राइडर्स हैं, जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं, हुँ, इस बाइक को लेके बहुत ही लंबे-लंबे स्ट्रेचेज़ पे क्रूज़ करते हैं। हुँ, तो वो जो स्ट्रेचेज़ क्रूज़ करते हैं, तो वो डे में भी क्रूज़ करते हैं, नाइट में भी क्रूज़ हुँ, करना हुँ। होता है। तो इन्होंने हैज़ार्ड का सिस्टम दिया हुआ है। हाँ। आप एट द टाइम आपके सारे कोड ऑफ इंडिकेटर्स ऑन रहेंगे। अगर आप हुँ, रात में हुँ। ट्रैवल कर रहे हो, किसी एक्सप्रेस वे पे हो, हुँ, हुँ। किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये हुँ, एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज इन्होंने दी है लाइट के पर्पज़ में। अदर हुँ। देन दैट, जो इसकी टेल लाइट है बहुत ही प्यारी, बहुत ही हुँ, खूबसूरत है। हुँ। और जो फ्रंट की लाइट है, हेड लैम्प लाइट है, वो भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है। हुँ। एंड इसके अलावा एक चीज़ की और बात करते हैं, जैसा कि अब कंपनीज़ शिफ्ट कर रही हैं अपने इंजन में रिफ़ाइनमेंट और काफ़ी स्मूथ कर रही हैं, तो यहाँ पर आप रिफ़ाइनमेंट को लेकर क्या कहेंगे इसकी? रिफाइनमेंट को लेके मैं ये कह सकता हूँ कि इंजन में रिफाइनमेंट को लेके थोड़ा और इसमें काम इम्प्रूवमेंट। करने की ज़रूरत है, हाँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो इसका रिफ़ाइनमेंट है, हाँ, कह सकते हैं रिफाइंड है, बट उतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर उस चीज़ पर कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। एंड फटाफट से अगर हम समराइज़ करें इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में, तो आप यहाँ पर किन चीज़ों को प्रोज़ में रखेंगे एंड कॉन्स में रखेंगे? मैं प्रॉस में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी राइडिंग, हाँ। इसकी जो क्रूजिंग वो चीज़ है, सीटिंग कंफर्ट जो क्रूज के लिए है वो, और इसके लुक्स को मैं प्रॉस में रखूंगा। हुँ, बहुत ही हुँ। प्यारी लुक फैट बॉबर गाड़ी दिखने में है, बहुत ही एलिगेंट लगती है बिल्कुल। गाड़ी दिखने में। और राइडिंग इसका मेंटेनेंस में ये रख सकता हूँ इसको। हुँ, हुँ। ये मेरे प्रॉस रहेंगे। कॉन्स में मैं ये रखना चाहूँगा कि कंपनी की तरफ से जो इसमें अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ना सिर्फ कार, हुँ, बाइक भी, हुँ। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी सेमीकंडक्टर को लेके हाँ। कंप्लीटली मतलब डिजिटल हुँ, हुँ। क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जा रही हैं। हुँ। तो कॉन्स में मैंने ये देखा कि इसमें नई गाड़ी लेने के बाद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था, लाइक 4 मंथ 6 मंथ के हुँ, बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे इमीडिएटली बदलानी पड़ी। हुँ। चूँकि वो वारंटी के अंदर थी 2 साल की, हाँ। इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट बदली गई, इट्स अ गुड हुँ, थिंग। हुँ। बट वो बदलानी पड़ी। तो मैंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप्ड आइटम, जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हुँ, आप बात हुँ। करें, या बैटरी की बात करें, तो 1 ईयर के अंदर ही वन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद, हुँ, और हुँ। बैटरी 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले मुझे बदलानी पड़ी इसकी। हुँ, हुँ। तो ये मैं कॉन्स पे रखूँगा। ओके। तो जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पर कॉन्स में कुछ चीज़ें, यहाँ पर जैसे कि इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, बैटरी थी, ये वारंटी पीरियड के अंदर ही चेंज करानी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको मैं दिखा भी दूँ, तो इसमें आप देखेंगे मीटर पूरा यहाँ पर रीसेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये बाइक ऑलरेडी 13,000 किलोमीटर्स के अराउंड चल चुकी है, बट ओडो आप देखेंगे तो 89.9 पर ही है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये रीसेट हो गया है। तो ये कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बाइक को लेने के बाद। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है भाई इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और बाकी आप यहाँ पर समराइज़ करें इसे। ओवरऑल किसी को कंसीडर करनी चाहिए ये बाइक या नहीं? ये डेफ़िनेटली इसको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, इफ
कोई राइडिंग एस्पिरेंट्स हैं जो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बाइक टू परचेज फॉर राइडिंग, आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस बाइक टू देम बिकॉज इसका क्रूजिंग नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। लुक्स वाइज बाइक बहुत एलिगेंट है और इसके जो वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं थ्रू आउट दिस रॉयल एनफील्ड कंपनी, तो मेरी जो ब्लैक है और इसका आपको फायरबॉल और सुपरनोवा 3 वेरिएंट्स में आती है। तो इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर सुपरनोवा विच इज़ द टॉप मॉडल, तो आप स्टेलर में और ये आपका जो फायरबॉल उसमें रेड है, येलो कलर है, ब्लैक कलर है, यू कैन गो थ्रू दे। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको क्रूजिंग का शौक है, आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हो, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज़ करो, क्योंकि आप जब इसको राइड करोगे तो थ्रू आउट 400 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स, 800 किलोमीटर्स अगर आप डिस्टेंस में चलते हो तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी बाइक पर बैठ के लॉन्ग ड्राइव किया है। हाँ, तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सूदिंग सा आप एक एक्सपीरियंस लोगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हैं भाई। बाकी अगर आप चाहें तो इस बाइक को आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी क्रूजिंग वगैरह के लिए, एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाकी इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।